मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। राई के बीज का दृष्टांत। फिर यीशु ने सब लोगों से कहा, परमेश्वर की राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब शाक पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षियां उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल दृश्य एवं व्यवहारिक उदाहरणों से स्वर्ग के राज की गंभीर बातों को बताया करते थे। स्वर्ग राज्य के विस्तार को एवं कलीसिया द्वार प्रचार की प्रमुखता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने राई के बीज और खमीर के दृष्टांत बताए। ये दृष्टांत उसने विशाल जन समूह को गलील के झील के किनारे सुनाए। प्रभु यीशु मसीह के समय में राई की खेती बड़ी आम बात थी। प्रायः लोग बगीचों में भी राई लगाते थे। लोगों को यह बात मालूम थी कि राई के दाने जितने सूक्ष्म होते हैं उनकी तुलना में उनके पौधे बहुत विशाल होते हैं। इन्हें फैलने के लिए अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें बहुत डालियां निकलती हैं। इसमें एक बीज से सैकड़ों बीज उत्पन्न होते हैं तथा इन पौधों की डालियों में आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में राई के दाने का विश्वास के संदर्भ में उपयोग किए। उसने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से उखड़ कर चला जा, तो वह हट जाएगा और वह तुम्हारी बात कोई अनहोनी ना होगी। इन दो ही उदाहरणों में प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने की सूक्ष्मता प्रकट की। प्रभु यीशु ने राई के दाने की बात स्वर्ग के राज के संबंध में इसलिए कही क्योंकि वह जानता था कि शास्त्री और फरीसी उसे एक गरीब परिवार का एक साधारण बड़ाई का बेटा जानकर तुच्छ और महत्वहीन समझते थे। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की शुरुआत बहुत ही साधारण ढंग से की। गौशाले की जन्म में गरीब परिवार, दास का रूप, बहुत ही समान रूप से छित मुट्ठी भर शिष्य। उस समय लोगों को इस बात का कई एहसास नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह की ऐसी शुरुआत संपूर्ण संसार को उलट पुलट कर रख देगी। प्रभु यीशु जो भी भविष्य का भी स्वामी है, उसे मालूम था इस दुनिया में आना, मनुष्यों पर अपने स्वर्गीय सामर्थ्य के काम प्रकट करना, उन्हें जीवन जीने की आदर्श शैली स्वयं जीकर दिखाना, 12 शिष्यों को प्रशिक्षित करना तथा उसके साथ ही संपूर्ण मानव जाति को पाप के दंड, मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए स्वयं पापों का दंड भोगना और फिर क्रूस की मृत्यु सहना, यह सब कुछ पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य की शुरुआत के लिए आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह ने वह सब काम किए जिससे लोग जीवन पाकर और आशीर्वादित हो सकते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना हो गई है। उसके राज्य में बसेरा करने से ही सुरक्षा, शांति, संतुष्टि, आनंद और विजय की निश्चय प्राप्त होती है। निर्णय स्वयं हम पर निर्भर करते हैं कि हम इसे अपनाकर अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को पाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।